नमस्कार दोस्तों, आज आपका ईपी पुलिस कांस्टेबल का दोनों शिफ्ट का पेपर हो चुके हैं। तो आपका एनालिसिस है आज 8 जून फर्स्ट शिफ्ट का। इसमें क्वेश्चन आए थे। आपका क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करते हैं कि भारत में रेपो दर कौन सा संगठन निर्धारित करता है। तो आपका राइट आंसर था भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में वाणिज्यिक बैंकों को धन की कमी होने पर रिजर्व बैंक जिस दर पर कर देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन 21 नंबर, भारत में विदेशी व्यापार को कौन संगठन नियंत्रित करता है। तो जो भारत में विदेशी व्यापार है उसे कौन करता है? DGFT, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपके भारत में कम्मर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कम्मर झील भारत के किस राज्य में है? ये ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता UCC विधेयक 2026 करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो आपको पहला राज्य कौन सा था? उत्तराखंड। और अब दूसरा राज्य कौन बन गया है? आपका मध्य प्रदेश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 24, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो पुलिस किस वर्ष हुई थी? 1970 में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर शहर से होकर बहती है? कौन सी नदी? सीन नदी। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो आपके कौन से आर्टिकल के? 75 के फर्स्ट के अंतर्गत होती है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो इंस्टाग्राम नहीं होगा। कौन सा आपका सही था? लिंक्डइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है। कौन सी होती है? ऑप्शन डी, वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग। 29 नंबर, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन संबंधों से प्रावधान है। तो कौन सी अनुसूची है आपकी? चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपकी कि लास्को गुफाएं किस देश में स्थित हैं। लास्को गुफाएं आपकी कहाँ हैं? फ्रांस में स्थित। मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई। तो आपकी किस राज्य से हुई? बिहार से। 1888 बाजार में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया। तो पहले कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया? तो आपके ये थे जॉर्ज ईस्टमैन ने किया था। कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत यह समझाता है कि कंपास की सुई उत्तर की ओर इशारा करती है। तो ऑप्शन बी, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र समझाता है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। प्रेम, भाग्य और रिश्तों की पड़ताल करने वाला उपन्यास इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये प्रीति सोनाई के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो अपने कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। धोकरा धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात अलोय धातु ढलाई परंपराओं में से एक जनजातीय लोक कला वस्तुएं बनाने कौन सी प्राचीन तकनीक उपयोग करता है। तो आपका आंसर होगा सही ऑप्शन सी आंसर, ब्रेस्ट मोम ढलाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध रचना पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है जिसे संस्कृत व्याकरण का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। तो कौन सी है आपकी? अष्टाध्यायी। ऑप्शन नंबर डी। पौधों के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है। तो कौन सा होता है ये? क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए। प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितनी तहसीलें हैं। तो कौन सा सही था? बी, 6 तहसीलें। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था। तो ये बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है। तो कितने? 3 चरण पर आधारित है। मार्च 2026 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारियल ने किस देश को प्रभावित किया। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। किस संस्थान ने वायुमंडलीय रडार संकेतों से वर्षा का पता लगाने वाली मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल किया है। तो ये ऑप्शन कोचीन विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने। भारत का कौन सा राज्य 2026 में सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है। तो कौन सा राज्य किया गया है? केरल राज्य। विश्व खाद्य दिवस जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो खाद्य के बारे में तो ऑप्शन सी होगा, भूख
खाद्य सुरक्षा पोषण और सतत की पद्धतियाँ। अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची स्टैंप दर क्या है? तो ये 28%। बरगुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये राइट आंसर झांसी जिले में आपकी। खेती निर्वाह से लेकर विभिन्न तक होती है, तो वाणिज्यिक तक होती है। नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कला एक ग्रंथ द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है? भरतमुनि के द्वारा। मार्च 2025 में पीपल्स रिपब्लिक और चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर कौन सा होगा? विनय मोहन क्वात्रा। पद्म भूषण 2026 के कौन प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े हैं, उत्तराखंड से संबंधित रखते हैं? तो ये कौन सी हैं? भगत सिंह कोश्यारी। बुकारेस्ट किस देश की राजधानी है? ये किसकी है? रोमानिया की। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप भटनागर के अंतर्गत आता है? तो कौन सा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। प्रहार रणनीति भारत का उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? आतंकवाद और विरोध। CSSI के मिशन मोड पहले के अंतर्गत उड़ीसा के किस गांव के पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया? कौन सा? कुसुनपुर। तो ये आपका GS का एनालिसिस होता है। हिंदी के एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।